रहे कुछो न बुझात काबू भइल न जानी बैठल रही के रख के थम पवन हमके बैठल रही के रख के थम पर। दोस्तों अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली इविल नन और ग्रैनी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी पूरे तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इविल नन बाबा की लाश को घसीट कर कुत्तों के पास खाने के लिए दे देती है, और इधर गुल्ली बुली और सोन ग्रैनी ग्रैंडपा को कमरे में बंद कर बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक देते हैं। और जब वापस ये लोग बाबा को खोजने के लिए जाते हैं तो इविल नन सोन पर हमला कर देती है, और जब गुल्ली बुली वहाँ से भागते हैं तो आगे से ग्रैनी ग्रैंडपा भी घेर लेते हैं। और अब आगे देखिए, गुल्ली बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग किधर जाएं। गुल्ली बोलता बुल्ली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किधर जाएं। कच्चा चिवा चुमुरा नदिया के बेटा। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अब जल्दी से इन लोगों को मारकर बिरयानी बनाओ, तो आज मुझे गुल्ली बुली बिरयानी खाने का मन कर रहा है। ग्रैनी बोलती है हाँ बुड्ढे, ऐसे भी जब से तुम्हारी मौत हुई है तब से तुम कुछ खाए नहीं हो। इविल नन बोलती है अब होगा मौत का लंगा नाच। और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा और इविल नन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी कुछ सोचो, इन लोगों को कैसे रोका जाए। बुल्ली भी काफी ज्यादा घबराया हुआ है, बोलता इन लोगों को रोकने के लिए एक ही उपाय है। गुल्ली बोलता वो क्या बुल्ली। बुल्ली बोलता रुको अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर गुल्ली अपने पैकेट से फोन निकालता है और फिर ये गाना प्ले कर देता है। रहे कुछो न बुझात काबू भइल न जानी बैठल रही के रख के थम पवन हमके बैठल रही के रख के थम पर बैठल रही के रख के थम पवन हमके बैठल रही के रख के थम पर। गुल्ली बोलता जब तक ये लोग डांस कर रहे हैं हमें यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, अब जल्दी यहाँ से भागो। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से सोन को खोजने के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर चले जाते हैं जहाँ पर सोन पर इविल नन ने हमला किया था। गुल्ली बोलता उधर देखो सोन तो अभी भी उधर गिरा पड़ा है, चलो सोन को उठाकर यहाँ से लेकर चलते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन के पास जाकर सोन को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। सोन सोन उठो सोन। बुल्ली बोलता लगता है कि हमला जोरदार हुआ है। गुल्ली बोलता इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसे उठाएं, देखो उधर ग्रैनी ग्रैंडपा और इविल नन इधर ही आ रहे हैं। दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे। गुल्ली बुल्ली तो इधर सोन को घसीटकर झाड़ी के पीछे लेकर जा रहे हैं, और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा और इविल नन गुल्ली बुल्ली सोन को ही खोज रहे हैं। कुछ भी बोलो, गाना बढ़िया था। अरे बुढ़िया वही तो डांस करने के चक्कर में वो लोग हाथ से निकल गए। इविल नन बोलती है पूरा चप्पा चप्पा छान मारो, मेरे ख्याल से वो लोग कहीं आसपास ही है और जरूर कहीं से दूर से छिपकर हमें देख रहे होंगे। ये सुनकर तो गुल्ली बुल्ली की और हालत खराब है। बुल्ली बोलता ये सोन तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। गुल्ली बोलता इसका तो एक ही उपाय है, ये झट से उठ जाएगा। ग्रैनी ग्रैंडपा और इविल नन के यहाँ से जाने के बाद से गुल्ली झाड़ी से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे वहाँ पर एक भाला मिलता है। गुल्ली बोलता अब यही सोन को उठा सकता है, और फिर गुल्ली भाला लेकर सोन के पास चला जाता है। सोन उठकर खड़ा होता है। सोन बोलता गुल्ली तुम मुझे बवासीर का मरीज बनाओगे क्या। गुल्ली बोलता तुम्हें जल्दी उठाने का यही मात्र एक रास्ता था, चलो अब जल्दी से हम बाबा को खोजना पड़ेगा। बुल्ली बोलता पर आखिरकार बाबा कहाँ मिलेंगे, हमने तो पूरे कब्रिस्तान को छान मारा है। गुल्ली बोलता बाबा तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती क्योंकि उन लोगों ने तो बाबा को मार डाला था। सोन बोलता तुम लोग शांत हो जाओ, देखो वो तीनों दोबारा इधर ही आ रहे हैं। और अब तो इन तीनों पर खून सवार है क्योंकि अब ये तीनों गुल्ली बुल्ली सोन को छोड़ेंगे नहीं। गुल्ली बोलता अब ये तीनों यहाँ पर कौन सा कारनामा करने वाले हैं। इविल नन बोलती है अब इन तीनों को पकड़ने का बस एक ही रास्ता है। ग्रैनी बोलती है हाँ, और वो है खूनी बाबा। खूनी बाबा का नाम सुनकर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं, लेकिन इधर तो गुल्ली बुल्ली सोन के चेहरे पर से तो तोते उड़े हुए हैं। गुल्ली बोलता खूनी बाबा बहुत ही खतरनाक है और वो बच्चों को चबा जाता है।
सोन बोलता मुझे तो लगता है कि खूनी बाबा का सामना बाबा भी नहीं कर सकते। बुल्ली बोलता अभी भी मैं बोलता हूँ, यहाँ से हम लोग को भाग जाना चाहिए। मर जाने दो उस बुढ़े को कुत्ते की मौत, ऐसे भी उस बुढ़े ने हम लोग के लिए किया ही क्या है। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग को सही मौका देखकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इधर तो ये इविल नन खूनी बाबा को बुलाने की पूजा चालू कर दी है और ग्रैनी ग्रैंडपा भी भूत खिलाना चालू कर दिए हैं। और फिर तभी खूनी बाबा की जय, खूनी बाबा की जय, खूनी बाबा की जय। और फिर खूनी बाबा को देखने के बाद सोन का खोपड़ी खराब हो जाता है और फिर सोन पत्थर उठाकर खूनी बाबा को फेंक कर मारता है, जिसके कारण खूनी बाबा वहीं पर गिर जाते हैं। गुल्ली बोलता सोन आखिरकार ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो पता ही है कि ये खूनी बाबा कितना खतरनाक है। इससे पहले कि खूनी बाबा हम लोग को देख पाए हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन वहाँ से भाग जाते हैं। खूनी बाबा उठकर खड़े होते हैं और बोलते हैं किस कुत्ते ने ये पत्थर मारा? ग्रैनी बोलती है खूनी बाबा हम लोग आखिरकार आपको क्यों पत्थर मारेंगे? देखिए आपको पत्थर मारने वाला तो उधर ही भाग रहा है। इंसान इन्हें खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलो उसे नोच नोच कर खाते हैं। खूनी बाबा बोलते तो ठीक है, तुम लोग यहाँ पर दारू वारू का इंतजाम करो, तब तक मैं उन तीनों को लेकर आता हूँ। और फिर इतना बोलकर खूनी बाबा गायब हो जाते हैं। और इधर गुल्ली बुली और सोन पोर्टल की तरफ भाग रहे हैं। गुल्ली बोलता सोन खूनी बाबा हम लोग को छोड़ेगा नहीं, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। सोन बोलता हमारे बाबा लंगोटी लाल उससे भी ज्यादा खतरनाक आदमी है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। बुल्ली बोलता तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सोन, देखो सामने बाबा भी खड़े हैं। गुल्ली बुल्ली सोन दौड़कर बाबा के पास चले जाते हैं। सोन बोलता बाबा मैंने ही उस खूनी पिग का खोपड़ी तोड़ा है और अब तो आप भी आ गए हैं, अब देखिए मैं उसके दांतों को तोड़ूंगा। बुल्ली बोलता है बाबा हम लोग को उन लोगों को मारना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ बहुत ही बुरा हाल किया है और आपको ही बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। बाबा बोलते तुमने ही खूनी पिग का खोपड़ी तोड़ा था, तब तक तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। गुल्ली बोलता बाबा मैंने उन लोगों को देखा है, वो लोग वहाँ पर आ गए हैं, चलिए उन लोगों की अच्छी से खबर लेते हैं। बाबा बोलते हैं जरूर अच्छी से खबर लेंगे, चलो मुझे उन लोगों के पास लेकर चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा को लेकर इविल नन के पास चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जिन्हें बाबा समझ रहे हैं वो खूनी बाबा है और अब तो इन लोगों की खैर नहीं। तो दोस्तों आगे की स्टोरी हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।